प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 व पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2024 व पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए कि कितने क्वेश्चन यहाँ से आप सही कर पाते हो। आपको पता है दोस्तों आपका एग्जाम 2024 में जल्दी होने वाला है, तो इसी के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी दोस्तों पहली बार में ठीक है ना बीएसटीसी पीटीटी का एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो इस क्लास को ध्यान से पूरा देख लीजिए, क्योंकि इस क्लास पर अपन दोस्तों राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शिक्षण अभिरुचि, मानसिक योग्यता, हिंदी यानी दोस्तों सभी विषयों का समावेश देखने वाले हैं। तो फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी क्लास में जुड़ जाएंगे। दोस्तों देखो अभी से दोस्तों आपका बीएसटीसी पीटीटी का बैच स्टार्ट हो चुका है, तो आप डेली क्लास को ज्वाइन करो। पहले मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूँ कि टाइम टेबल क्या है क्लासों का। तो देखिए एक क्लास सुबह दोस्तों कितने बजे होती है, 8 बजे होती है। उसके बाद 2 बजे और क्लास होती है देवपुर में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों शाम को 8 बजे क्लास होती है। अब दोस्तों आपकी रीजनिंग की क्लास भी लगने वाली है बहुत ही जल्दी लाइव। तो आप सभी फटाफट क्या करें दोस्तों, डेली क्लास से ज्वाइन करो और दोस्तों अपने सपनों को साकार करो हमारे साथ में। तो चलिए मेरे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के क्लास का शुभारंभ करूंगा। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ चुका देखिए, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। देखो प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। पहले सरल आएंगे, फिर उस पर प्रश्न क्या है, उससे हार्ड आएंगे, उससे हार्ड आएंगे, ऐसे प्रश्न क्या प्रश्न धीरे धीरे प्रश्न हार्ड होते रहेंगे। तो फटाफट कमेंट कीजिए, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। भरतपुर को, डूंगरपुर को, अलवर को या गंगानगर को। तो गुरुजी राजस्थान का प्रवेश द्वार तो किसे कहते हैं, भरतपुर को कहते हैं गुरुजी। क्या बात है, शानदार। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, क्या बात है, क्या बात है भाई। ऑप्शन ए आपका राइट है दोस्तों। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, भरतपुर जिला आपका क्या कहलाता है, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है भाई। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए कृष्ण मृग बताओ भाई, कृष्ण मृग कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। राजस्थान में काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, बताओ भाई। राजस्थान में काले हिरण कहाँ पर पाए जाते हैं, सीता माता अभ्यारण्य में, रणथंभौर अभ्यारण्य में, सरिश का मैदान तालछापर में। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, राजस्थान में दोस्तों कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो वो तालछापर चूरू में, ठीक है ना। जो तालछापर चूरू अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है, चूरू में, ये बात ध्यान रखा आप, ठीक है। तालछापर चूरू अभ्यारण्य में दोस्तों क्या पाए जाते हैं, कृष्ण मृग, काले हिरण पाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों ये हिरण पाए जाते हैं ना, इसलिए दोस्तों ये जो आपका अभ्यारण्य बड़ा फेमस है भाई। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है दोस्तों, रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर है। क्या बात है भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा मस्त क्वेश्चन है। रॉक फॉस्फेट की खान का बहुत पूछते हैं एग्जाम में। तो देखिए दरीबा में, आंगूचा में, नाथरा की पहाड़ में, दोस्तों जामर कोटरा में। अब देखो यहाँ से प्रश्न एक और तरीके से आता है, कैसा आता बताओ गुरुजी। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जामर कोटरा की खान में, ठीक है ना, जो दोस्तों जामर कोटरा है वहां पर दोस्तों किसकी खान है वो आपसे पूछ सकता है। तो देखो जामर कोटरा में क्या निकलता है, रॉक फॉस्फेट निकलता है गुरुजी। क्या निकलता है, रॉक फॉस्फेट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में राइट करूंगा दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों रॉक फॉस्फेट की खान आपकी जामर कोटरा में, ऑप्शन डी आपका राइट है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है देखिए भाई, बड़ा ही टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है। टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देख लो। देखो दोस्तों जो कुलदेवी है इससे क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में। आप दोस्तों प्रीवियस के पेपर देख लो, ऐसे क्वेश्चन तो आए एग्जाम में। तो कमेंट करेंगे दोस्तों, आशापुरा माता है ना ये किस वंश की कुलदेवी है, चौहान वंश की, राठौड़ वंश की, खिंसी वंश की या गोयल वंश की, बताओ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जो आशापुरा माता होती है ना ये चौहान वंश की कुलदेवी मानी जाती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। जो भी चौहान ऑप्शन कमेंट कर रहा है वेरी गुड साथियों, क्या बात है भाई। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने से आपका एक ही फायदा है दोस्तों, आपको बीएसटी से पीटीटी का पूरा कोर्स यहाँ पर फ्री में मिलने वाला है। तो सभी ज्वाइन कर दो भाई। अगला प्रश्न देखिए, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग कहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ी क्या हो गई, मिस्टेक हो गई है। बाड़मेर की जगह क्या आएगा, बालोतरा आएगा। अब बताओ मुझे सिवाना दुर्ग दोस्तों कहाँ पर आपका, वो आपसे पूछा है। तो देखो मेरा विद्यार्थियों, जो सिवाना दुर्ग है ना ये पहले कहाँ पर आता था, पहले गुरुजी बाड़मेर में आता था। अभी कहाँ पर आता है, अब बालोतरा में आता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि जो नए नए जिले बने ना उससे दोस्तों बालोतरा क्या हो गया, बाड़मेर से अलग हो गया है। तो अभी दोस्तों बालोतरा जिला है और यहाँ पर किला कौन सा आपका, सिवाना दुर्ग है, ठीक है ना। तो जो भी ऑप्शन है राइट करा, बालोतरा बता रहा है, वेरी गुड, क्या बात है भाई। ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम आएगा, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन आता था, अब तो बदल चुका है, तो ये तो पक्का आएगा, लिख के ले लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी सिवाना दुर्ग बालोतरा में बता रहा है, वेरी गुड, राइट है आपका। अगला प्रश्न देख लो भाई क्या पूछ रखा है। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हो दोस्तों, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों टेलीग्राम में जुड़ जाओ भाई, ठीक है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखिए भाई क्या पूछ रखा है, जोधपुर के निकट ओशिया के मंदिरों का समूह किसकी देन है, बताओ भाई। देखो जोधपुर के पास में क्या है दोस्तों, ओशिया के मंदिर बने हुए, समूह है पूरा मंदिरों का। तो दोस्तों किस वंश की देन है वो, राठौड़ों की दो दोस्तों वंश की देन है,
गहलोतों की, चौहानों की या प्रतिहारों की। तो देखो ये दोस्तों हर कंपटीशन एग्जाम में सवाल आता है। इसका दोस्तों सही उत्तर आपका होगा प्रतिहार वंश की, ठीक है ना। जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का समूह दोस्तों प्रतिहार वंश की देन है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। चलिए मेरे विद्यार्थियों, जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए भाई क्या पूछ चुका है। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? क्या बात है भाई, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए कि राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है। तो देखिए जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में या अजमेर में। तो बताओ भाई फटाफट, एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट कर देंगे। आप सभी कमेंट देख रहा हूँ। तो डेली क्लास आप दोस्तों क्लास को क्या करें, रेगुलर ज्वाइन करो, तभी आपको दोस्तों आपका लेवल का पता चलेगा। और दोस्तों आप सभी विद्यार्थी क्या करें, फटाफट जो जुनून के साथ उत्तर दे मुझे। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है आपका? उदयपुर में गुरुजी। कहाँ पर? झीलों की नगरी में। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा वेरी गुड, क्या बात है भाई। अगला प्रश्न देखिए भाई क्या पूछ रहा है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 100% आएगा एग्जाम में, फटाफट कमेंट कर दो भाई। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? मैसा का पठार कहाँ पर है आपका? गुरुजी चित्तौड़गढ़ में, ये तो राइट है। हड़ौती का पठार कहाँ पर है आपका? कोटा और बारा में, राइट है। ऊपरमाल का पठार बांसवाड़ा में नहीं है। उड़िया का पठार सिरोही में, राइट है। तो देखो गलत कौन सा है आपका, जो सी ऑप्शन गलत है। बताओ गुरुजी ऊपरमाल का पठार कहाँ पर है? तो ये भीलवाड़ा और दोस्तों चित्तौड़ में स्थित है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन राइट करेंगे। ये वाला क्या है दोस्तों आपका? सुमेलित नहीं है, सही मिलान नहीं खा रहा है। चलिए ऐसा क्वेश्चन पकाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। यहाँ पर 4 प्रश्नों को मिला के 1 प्रश्न बनाया है। अगला प्रश्न देखिए भाई क्या पूछ रखा है। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? पहली बात गुरुजी आना सागर है कहाँ पर, हमें ये बताओ। तो आना सागर आपकी कहाँ पर है? अजमेर में है। अब बताओ मुझे इस झील का दोस्तों निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज ने, अर्णोराज ने, राज सिंह ने या जय सिंह ने? तो देखो दोस्तों आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। और ये झील आपकी कहाँ पर है? अजमेर में है गुरुजी, हम नहीं भूलेंगे। बहुत ही बढ़िया, शानदार। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा है ना, वेरी गुड। चलिए दोस्तों अगर आप भी दोस्तों मेरी तरह 454 नंबर प्लस नंबर लाना चाहते हो ना, तो डेली क्लास को ज्वाइन करो भाई, फिर आपको आएगा मजा। अगला प्रश्न देखिए, किस किले को तारागढ़ कहते हैं? बताओ भाई। अरे तारागढ़ किस दुर्ग को कहते हैं? जैसलमेर का किला, जालौर का किला, सिवाना का किला या बूंदी का किला? अब देखो तारागढ़ किससे कहते हैं आपको पता है? तारागढ़ तो 2 है। कहाँ पर है? एक तो अजमेर में है, ठीक है, और एक बूंदी में है। तो यहाँ पर देखो अजमेर तो है नहीं ऑप्शन में, तो कौन सा राइट करूंगा? बूंदी राइट करूंगा, ठीक है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा वेरी गुड। राजस्थान में दोस्तों तारागढ़ किला 2 जगह हैं, अजमेर और बूंदी में। 2 साथ में नहीं आएगा ऑप्शन में, यहाँ तो बूंदी आएगा, यहाँ पर अजमेर आएगा, ठीक है ना। तो तारागढ़ नाम से दोस्तों किसे जानते हैं? बूंदी का किला आपका तारागढ़ कहलाता है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, क्या बात है, शानदार। सभी का ऑप्शन डी आ रहा है भाई, ये लीजिए डी। अगला प्रश्न देख लो भाई क्या पूछ रखा है। देखिए त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है आपका? बांसवाड़ा में, जयपुर में, उदयपुर में या राजसमंद में? बताओ भाई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जो त्रिपुरा सुंदरी इसका मंदिर दोस्तों आपका बांसवाड़ा जिले में है। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे, ठीक है ना। एग्जाम आया हुआ सवाल है कि त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है। तो ये दोस्तों कहाँ पर है आपका? बांसवाड़ा में। देख लो आप दोस्तों, प्रीवियस के पेपर ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और इस बार भी ऐसे ही आएंगे, हमारी वादा है, गारंटी है। हम जो पढ़ाएंगे वही एग्जाम आएगा, लिख के ले लो। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? बताओ भाई। राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने कहाँ पर बनाए जाते हैं दोस्तों? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या अजमेर में? बताओ राजस्थान में कहाँ पर दोस्तों प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं भाई? तो वो दोस्तों कहाँ पर? आपके जयपुर में, ठीक है ना। जयपुर की मीनाकारी आपको पता ही है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, सॉरी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, वेरी गुड। जयपुर तो ऑप्शन ए में है ना गुरुजी, क्या बात है, शानदार। चलिए भाई, ठीक है ना दोस्तों, मीनाकारी का संबंध कहाँ से है? जयपुर से। अगला प्रश्न देख लो भाई क्या पूछ रखा है। देखो रसना, आप ध्यान रखना दोस्तों एग्जाम में, एक तो आभूषण और एक रसना है। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों 2-2 प्रश्न पक्के आएंगे। तो फटाफट कमेंट करो दोस्तों, चंद्रबरदाई का ग्रंथ कौन सा? बताओ भाई। इनमें से किस ग्रंथ को दोस्तों चंद्रबरदाई ने लिखा था? बताओ भाई, इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रबरदाई का है? पृथ्वीराज रासो, अलाखंड, कामायनी या इनमें से कोई नहीं? तो देखो इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। देखो चंद्रबरदाई का ग्रंथ है ना, और उसमें कौन सा आपका? पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने लिखा था। ऑप्शन ए को राइट कर दूंगा मैं, राइट है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लो भाई क्या बच चुका है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर गुरुजी? बताओ मुझे, फटाफट कमेंट कर दो भाई। अरे ये 2.5 दिन में तैयार हो गया था बनकर। तो बताओ 2.5 दिन का झोपड़ा है कहाँ पर? अजमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में या कोटा में? तो देखो 2.5 दिन का झोपड़ा आपका अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। जो भी ऑप्शन ए राइट करा, वेरी गुड, क्या बात है साथियों भाई, हैं आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। अगला प्रश्न देख लो भाई क्या पूछ रखा है। मारवाड़ का प्रताप किससे कहते हैं? छाप दो कमेंट फटाफट दोस्तों। मारवाड़ का प्रताप कौन कहलाता है? देखिए राव गंगा, राव जोधा, राव मालदेव या राव चंद्रसेन? देखो जिस प्रकार दोस्तों
मेवाड़ में, ठीक है ना। मेवाड़ में कौन थे? महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप ने दोस्तों क्या किया था? मुगलों की सेना को हराया था, बार बार मुगलों से संघर्ष किया था। उसी प्रकार दोस्तों मारवाड़ की बात करें ना, तो मारवाड़ में दोस्तों ऐसा किसने किया था? रावचंद्र सेन ने, ठीक है ना। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा वेरी गुड। इन्हें दोस्तों मारवाड़ का प्रताप बोलते हैं। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। 16 क्वेश्चन देख लो। अभी क्वेश्चन आपका आएगा ना, ये हिंदी से आएगा। जी हाँ दोस्तों, जीके के मैंने आपको 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। आप बोलोगे सर जीके के क्वेश्चन तो सरल थे। दोस्तों वादा है मेरा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आप क्या करो, पिछले साल के पेपर देखो, यही तो क्वेश्चन आ रहे हैं। बच्चों को पता नहीं होता पढ़ना क्या होता है। बच्चे क्या करते हैं, हार्ड हार्ड पढ़ लेते हैं। पर दोस्तों मैंने एग्जाम दिया, मुझे पता है, आप चिंता मत करो, ठीक है ना। जो पढ़ाएंगे वही आएगा, आप बस पढ़ो, जो बता रहे वो पढ़ो आप, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई, क्या पूछ रखा है? स्वाभिमान सर्ग में उपसर्ग है, बताओ भाई। यहाँ पर आपको उपसर्ग बताना। स्वाभिमान में, स्वाभिमान में दोस्तों उपसर्ग क्या होगा? सव, सवा, सु या स, बताओ। स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर तो आपका स उपसर्ग है। कौन सा दोस्तों? सव। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, क्या बात है, शानदार भाई। अगला प्रश्न देख लो। हिंदी की तारीफ भी जांच लो ना आप, कि आपकी हिंदी की तारीफ कैसी है। अगला देखिए, कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन से वर्ड में कार प्रत्यय नहीं है? बेकार, कलाकार, कुंभकार या दोस्तों तक्षकार। अब देखो कार कार तो पीछे लग रहा है, पर यह बात नहीं, यहाँ पर आपको बताना है कि किस में दोस्तों कार प्रत्यय नहीं है। तो देखो, बेकार में आपका कार प्रत्यय नहीं आता है। कलाकार में दोस्तों आपका जो कार प्रत्यय है, ठीक है ना। कुंभकार में भी कार प्रत्यय आता है, और तक्ष में भी कार प्रत्यय है। तो जो भी ऑप्शन ए राइट करा, वेरी गुड। बेकार में आपका कार प्रत्यय नहीं होता है दोस्तों, ये चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है ना। आप क्या करें, काफी विद्यार्थी पीछे कार लिखा हुआ देखकर क्या कर देते, राइट कर देते हैं। पर इसमें दोस्तों बेकार में आपका कार प्रत्यय नहीं होता है, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, आज्ञा पर्यायवाची, बताओ भाई। आज्ञा दोस्तों पर्यायवाची क्या होता है? कमेंट करो फटाफट। अनिल, अनल, आनल या अनिल, बताओ फटाफट कमेंट कर दो भाई। अरे आज्ञा पर्यायवाची कौन सा होता है? समानार्थी पूछा है, हैं? आग्गो और क्या बोलते हैं? अनल भी बोलते हैं। आग्गो क्या बोलते हैं दोस्तों? आग्गो अनल भी कहा जाता है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, वेरी गुड। चलिए 19वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्या पूछ रखा है। देखो दोस्तों, क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दो। आपके लाइक कमेंट से दोस्तों हमारा मोटिवेशन बनता है, और ऐसी क्लास से और इंपॉर्टेंट लाने का जो दोस्तों क्या होता है, हमारा दोस्तों जो मोटिवेट होकर दोस्तों संघर्ष होता है। तो फटाफट कमेंट करो भाई। निरपेक्ष विलोम क्या होता है, बताओ भाई। यहाँ पर विलोम शब्द पूछा है। गुरु जी हम विलोम तो सही करेंगे ना, तो बताओ भाई। विलोम शब्द पूछा निरपेक्ष का। प्रत्यक्ष, परोक्ष, सापेक्ष या प्रतिपक्ष। देखिए निरपेक्ष का उल्टा क्या होता है? सापेक्ष होता है गुरुजी। क्या होता है? सापेक्ष होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, 20वां क्वेश्चन आपके सामने, सही वर्तनी वाला शब्द है। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा 100% आएगा एग्जाम में, बड़ा सरल क्वेश्चन है। 3 नंबर के सी का बाप का नहीं है ये तो देखो सही वर्तनी वाला शुद्ध कौन सा होता है? यहाँ पर नाम क्या लिखा है? आध्यात्मिक नाम लिखा है। तो वो दोस्तों सही कौन सा है? देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बताओ भाई। आध्यात्मिक नाम दोस्तों सही शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है, वो आपको बताना है। तो देखो गुरुजी, ये पहले वाला राइट है ना आपका, आध्यात्मिक ऐसे लिखते हैं ना। चलिए सिंपल सी बात है, ऑप्शन ए को राइट कर देंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, देखिए भाई। 21वां क्वेश्चन आपकी कहां से आया है? शिक्षण अभिरुचि आया है, ठीक है ना। शिक्षण अभिरुचि, आपकी पढ़ने में रुचि कैसी है, पढ़ाने में रुचि कैसी है, उसी से क्वेश्चन आया है। तो बताओ भाई, संप्रेक्षण होना चाहिए। पहली बात, संप्रेषण होता क्या है गुरुजी? जैसे कि मैं आपको वही भी चीज समझा रहा हूँ आमने सामने बैठकर, ठीक है ना, और आप समझ रहे हो। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ा जो मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ ना, वैसा का वैसा अगर आपको समझ में आ रहा है, तो वो दोस्तों क्या हो रहा है, अपने बीच में संप्रेक्षण हो रहा है, ठीक है ना। तो वो पूछा दोस्तों कि संप्रेक्षण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक या दोस्तों मुक्तात्मक या उपरोक्त सभी प्रकार का, बताओ। संप्रेक्षण दोस्तों हमेशा कैसा होना चाहिए? वो दोस्तों आपका प्रजातांत्रिक होना चाहिए। जो भी ऑप्शन है राइट करा, वेरी गुड दोस्तों। देखो पहले दोस्तों एक नियम आता था बीएसटीसी में, शिक्षण अभिरुचि में, अगर आप प्रश्न को राइट करते हो, ठीक है ना, अगर आप दोस्तों ऑप्शन ए को राइट करते हो तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये पूरा राइट है। अगर आप दूसरे वाले को राइट करते हो तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर आप तीसरे वाले को राइट करते हो तो यहाँ पर 1 नंबर मिलेगा। अगर आप गलत को राइट करोगे 0 नंबर मिलेगा। पर अब ये वाला सिस्टम नहीं है भाई। अगर आपने सही किया है तो आपको 3 नंबर पूरे मिलेंगे, अगर गलत है तो आपको 0 नंबर मिलेगा। सीधी बात है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। तो आप क्या करें दोस्तों, इसकी अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए भाई। यहाँ पर आपको सारी क्लासें मिल जाएगी फ्री में। अगला प्रश्न देखिए, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, बताओ भाई। जो एक अध्यापक टीचर होता है उसको दोस्तों क्या करना चाहिए? तो देखिए अधिक मात्रा में धन कमाना चाहिए, या दोस्तों छात्रों की शैक्षणिक उन्नति के प्रयास करने चाहिए, छात्रों के हित में कार्य करना चाहिए, या फिर दोस्तों छात्रों की देखभाल करनी चाहिए। अब देखो इनमें से सबसे अधिक सही कौन सा, कमेंट कीजिए दोस्तों। सबसे अधिक सही आपको बताना है। तो देखो मैं टीचर हूँ, ठीक है ना, धन कमाने से काम नहीं चलेगा भाई। अगर टीचर है ना
तो मैं दोस्तों हम आपके लिए क्या करें, नए नए वीडियो लेके आए हैं, नई नई शिक्षाप्रद वीडियो लेके आए हैं। तो उससे दोस्तों क्या होगी, बच्चों की उन्नति होगी, ठीक है ना। तो छात्रों की शैक्षणिक उन्नति का प्रयास करने चाहिए, वही दोस्तों क्या होता है, एक सच्चा टीचर होता है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न देख लो भाई, 23वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, देखिए शिशु में सबसे पहले किसके प्रति संवेदना रहती है, बताओ भाई। जो शिशु होता है ना, उसमें सबसे पहले किसके प्रति संवेदना रहती है, परिचित के प्रति, पिता के प्रति, माँ के प्रति या नानी के प्रति। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आपको पता है शिशु हमेशा उसमें किससे कनेक्ट रहता है, माँ से रहता है। फिर चाहे बड़ा होता है ना, फिर भी उसमें क्या है, उसको माँ से वो कनेक्ट ही रहता है। तो जो भी ऑप्शन सी राइट करा, वेरी गुड। दोस्तों शिशु सबसे पहले किसके प्रति संवेदनता रहता है, वो दोस्तों आपका रहता है माँ के प्रति। चलिए 24वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, देखिए शिक्षक राष्ट्र नेता होता है, बताओ भाई। दोस्तों शिक्षक होता है ना, उसमें क्या होता है, एक राष्ट्र नेता होता है। क्यों होता है, तो देखिए वे छात्रों को पढ़ाते हैं, या दोस्तों वे छात्र वे राष्ट्र के लिए योग्य नागरिक तैयार करते हैं, वह समाज सुधारक होते हैं, दोस्तों उन्हें अच्छा वेतन मिलता है। अब देखो वेतन वाला तो गलत है, आप ये करोगे ना तो सीधी बात है, गलत है आपका। दोस्तों शिक्षक राष्ट्र नेता क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों क्या करता है, राष्ट्र के लिए अच्छे योग्य नागरिक तैयार करता है। जो भी ऑप्शन नंबर बी कमेंट करा, वेरी गुड, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट है। इस नंबर प्रश्न में अगर आप बी भरोगे ना तो आपको 3 नंबर पूरे के पूरे मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन दोस्तों क्लास का अंतिम सवाल है, और क्लास दोस्तों डेली आती है। अगर आप आज से दोस्तों क्लास को डेली ज्वाइन करते हो तो दोस्तों आप भी मेरी तरह 454 नंबर लाकर पहली बार में, ठीक है ना, 12वीं के बाद में दोस्तों पहली बार में क्या कर सकते हो, सीधा दोस्तों बीएसटीसी को क्रैक कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों क्लास का शुभारंभ, अभी ये अंतिम सवाल है, फिर दोस्तों क्या है, आपका बेस का शुभारंभ होने वाला है कल से। तो आप सभी दोस्तों क्या करें, बेस को पूरा ज्वाइन कीजिए, पूरी क्लास चलिए सारे विषयों की। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आप किस मत से अधिक सहमत है, बताओ भाई। 4 मत आपके सामने, आपको बताना है कि आप किस मत से अधिक सहमत है। तो देखिए रोजगार नहीं मिलने पर अध्यापक बनते हैं, गलत बात है। आराम के लिए अध्यापक बनते हैं, नहीं बनते हैं। समाज में सम्मान के लिए अध्यापक बनते हैं, राइट बात है। शिक्षण में आनंद आता है इसलिए बनते हैं। अब देखो यहाँ पर पूछा कि सबसे अच्छा कौन सा है, तो देखो अगर दोस्तों अगर अपन क्या करेंगे, रोजगार नहीं मिला तो अध्यापक नहीं बन सकते, ये तो गलत बात है। आराम के लिए भी नहीं बनते हैं, ठीक है, ये भी गलत है। समाज में सम्मान के लिए, ये थोड़ा राइट है। पर उससे अधिक दोस्तों राइट क्या होता है कि शिक्षण में आनंद आता है, इसलिए अपन क्या बनेंगे, अध्यापक बनेंगे। समाज की बात नहीं, यहाँ पर खुद की बात हो रही है कि मुझे क्या आता है, पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है, तभी मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन को हम राइट करेंगे दोस्तों। ये मत क्या है, सहमत है अपन इससे, ऑप्शन डी को राइट करेंगे। अब आप दोस्तों कमेंट करो आपके सही कितने हुए। दोस्तों ईमानदार से सभी विद्यार्थी कमेंट कर देंगे एक साथ में कि इन 25 क्वेश्चन में से कितने परसेंट आपके राइट हुए। आप बताओ, जीके से आपके 15 क्वेश्चन मैंने दिए थे, जीके में से आपने कितने राइट किए, ठीक है, हिंदी में से आपने कितने राइट किए, उसके बाद आप बताओ मुझे शिक्षण अभिरुचि में कितने राइट किए। सबसे अधिक गलत किसमें हुए कमेंट करो फटाफट। जिसके आप दोस्तों क्या अधिक गलत कर रहे हो उस पर आप थोड़ी क्या करो, तैयारी करो। देखो दोस्तों आप बीएससी में सिलेक्शन करना चाहते हो, एक रामबाण तरीका है। एक तो अपना व्यवस्थित टाइम टेबल बनाओ, और जो भी हमारे चैनल पे क्लास आ रही है ना, डेली क्लास को ज्वाइन कीजिए। ऐसा नहीं कि एक क्लास वहां से ले रहे हो, एक क्लास वहां से लेकर रहे हो। दोस्तों आप सभी क्या करें, दोस्तों हमारे चैनल पर आपको पूरा कोर्स फ्री में मिल रहा है, तो आप सभी ज्वाइन कर लो, ठीक है ना, कोई पैसा ऐसा नहीं लग रहा आपका। अब देखो अगर आप दोस्तों पहले बार इंस्ट्रक्शन लेना चाहते हो, देखो एक तो आपको क्या करना है, एक तो आपकी जीके की पकड़ आपकी मजबूत होनी चाहिए। जीके कैसा है कि गुरुजी जीके नया वाला जीके आएगा, ठीक है ना, यूं नहीं कि दोस्तों पुराने वाले जिले पढ़ लो। 50 जिलों वाला जीके आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आप क्या पढ़ें, मानसिक योग्यता पढ़ें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, ठीक है ना। मानसिक योग्यता की दोस्तों आपकी तैयारी नहीं है, फिर आप किसी भी काम का नहीं हो। तो मानसिक योग्यता को क्या आप अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करें, ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया, रामबाण ट्रिक है। जीके पढ़ो अधिक और अधिक मानसिक योग्यता को पढ़ो, बाकी वाले तो आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों क्लास का अभी दोस्तों क्या करेंगे, एंडिंग करेंगे। और एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।